नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। एक बड़ी खबर आई है एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से। बात करेंगे इस वीडियो में उस खबर की भी। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के इन्वेस्टर्स को बहुत लंबे टाइम से इस खबर का इंतजार था और वो अब आती हुई दिख रही है। आपको लगातार पता है कि क्वार्टरली नंबर्स अभी आना स्टार्ट होंगे और इसी वजह से ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने अपने रिसर्च रिपोर्ट भी पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। और रिसर्च रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रिटेल इन्वेस्टर के पास नहीं होती है, बट वो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस के पास होती है, बिकॉज दे हैव द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। उनके पास बड़ी टीम होती है, उनके पास बड़े एनालिस्ट होते हैं और उनके पास वो जरिया है कि वो डायरेक्टली बैंक से या किसी भी इंस्टीट्यूशन से बात करके इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं, जो कि रिटेल इन्वेस्टर तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है। तो हमारे पास जो सोर्स होता है वो यही होता है कि जब भी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आती है तो हम वहां से अपने सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। आपके लिए बहुत अच्छी खबर, यहाँ बहुत फेवरेबल खबर आ चुकी है एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से। इस खबर का इंतजार मुझे भी था और मुझे लग रहा था कि बहुत टाइम से इस खबर की नीड भी है इस स्टॉक को। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अगर आपने निवेश कर रखा है या आप निवेश करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बने रहिए इस वीडियो के साथ। शुरू कर दे इस वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे तो स्टॉक बहुत अच्छा चल रहा है। फ्राइडे को कोई खास मोमेंटम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, बट हाँ पास्ट वीक में इसने 52 वीक हाई भी लगाया था। तो 52 वीक हाई लगाने के बाद यहाँ पर जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि 52 वीक हाई के बाद अभी ब्रोकरेज हाउसेस को इस कंपनी के ऊपर बहुत भरोसा हो चुका है। और यहाँ से कितना टारगेट आपको मिलेगा, शॉर्ट टर्म का क्या टारगेट यहाँ पर प्रेडिक्ट हुआ उसकी बात तो हम करेंगे, साथ में जो बड़ी न्यूज़ है उसकी भी चर्चा यहाँ पर होगी। देखिए वॉल्यूम बहुत अच्छा आया था फ्राइडे को, जो बड़ी अपडेट्स हैं आपके सामने। और इस कंपनी का लगातार अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल्स सुधरे हैं, 85 का ड्यूरेबिलिटी स्कोर है, वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है इस कंपनी की। तो मुझे लगता है कि अभी आने वाले दिनों में इस खबर का काफ़ी असर आपको देखने को मिलेगा। साथ में मैं आपको चार्ट पर लेकर के चलूँ तो इस स्टॉक का अगर आप चार्ट देखते हो तो चार्ट भी काफ़ी बेहतर है। मुझे लगता है कि अगर आप मैकडी देखोगे तो मैकडी आपका बुलिश पैटर्न में बना हुआ है, वॉल्यूम बहुत अच्छा आया है, डिलीवरी बहुत अच्छी हो रही है। और अगर आरएसआई की बात की जाए तो आरएसआई भी 50 प्लस है, एंड ना सिर्फ 50 प्लस है बल्कि 70 के क्लोज है, 75 के क्लोज में है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो बुलिश पैटर्न यहाँ पर भी बन रहा है। और चार्ट भी अगर आप देखो वीकली पैटर्न तो लगातार बुलिश पैटर्न यहाँ पर भी है। तो पैटर्न में अगर आप देखो, फाइनेंशियल्स में अगर आप देखो, फंडामेंटल्स में अगर आप देख रहे हो तो बाजार में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक स्ट्रॉन्ग पिक इस समय बना हुआ है। अगर आप इस बैंकिंग सेक्टर में कोई स्टॉक ढूंढ रहे हो, छोटा स्टॉक और स्टेबल स्टॉक, तो मुझे लगता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपका एक बड़ा अच्छा चॉइस हो सकता है। अब खबर क्या है, खबर की चर्चा कर लेते हैं। देखिए खबर बहुत इंपॉर्टेंट आई, 9 जून की खबर है, आप यहाँ देख भी सकते हैं। 9 जून की खबर है, जब इसने 52 वीक हाई लगाया उसके बाद ये न्यूज़ आई है। और किसकी खबर है भैया, खबर है ये एक्सिस सिक्योरिटीज़ की तरफ से। एक्सिस सिक्योरिटी राजेश पालविया साहब ने ये पूरा लिखा है, बताया है। 85 to 100 का टारगेट इन्होंने दिया है। मैं काफ़ी टाइम से आपको कह रहा हूँ कि 100 रुपीज़ तक ये स्टॉक आपका बहुत जल्द जाता हुआ दिखाई देगा। बहुत सारे लोग तो मानते हैं कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये 100 तक जा सकता है, इसमें कैपेबिलिटी है, इसके फाइनेंशियल सुधरे हैं, फंडामेंटल सुधरे हैं, और जिस तरह से कंपनी ने अपना एनपीए डाउन किया है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव की है, बिल्कुल ये 100 तक बहुत आसानी से जा सकता है। बट एक दो कमेंट्स जो ऐसे होते हैं कि नहीं इनके ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है, शायद ये ना जा सके, तो मैं इनके लिए बताना चाहता हूँ कि देखिए डेट किस कंपनी के ऊपर नहीं है, ऑलमोस्ट सभी कंपनीज के ऊपर डेट है। और जितनी बड़ी कंपनी, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को ही ले लीजिए, उनके ऊपर तो सबसे ज़्यादा डेट है, ठीक है। उसके बावजूद भी क्या वो कंपनी काम नहीं करी है, बहुत अच्छा काम करी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा काम करी है। अडानी को आप देख लीजिए, अडानी ग्रुप में कितनी सारी फर्म्स है जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है। अडानी ग्रीन्स के ऊपर तो सबसे ज़्यादा कर्ज है, उसके बावजूद भी वो कंपनी लगातार ग्रोथ में है। अडानी ग्रुप को अगर छोड़ भी दिया जाए, क्योंकि कंट्रोवर्शियल टॉपिक है वो, बट रिलायंस को आप देखिए तो वहाँ पर तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ पैटर्न आपको साफ देखने को मिलता है। वही रीज़न है, मुझे लगता है कि छोटी कंपनी है, इस समय रिटेल इन्वेस्टर को ऐसी कंपनीज चाहिए। और अगर आपने अभी तक निवेश नहीं किया तो बिल्कुल ये एक अच्छा समय हो सकता है आपके बाइंग करने के लिए। 85 to 100 का टारगेट है, क्यों ऐसा कह रहे हैं ये उसकी बारे में भी जान लेते हैं। देखिए मल्टी ईयर ब्रेकआउट इसने 70 रुपीज़ का दिया। मैंने आपको उस टाइम भी अभी बोला कि 70 रुपये का बहुत इंपॉर्टेंट मार्क था जिसने ब्रेकआउट दिया है, और यहाँ से अब वो सेंचुरी के लिए अप्रोच कर सकता है, यानी 100 रुपये के लिए अप्रोच कर सकता है बिल्कुल, और वो अप्रोच करता हुआ दिखाई भी देता है इस समय अगर आप बात करें तो, ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे क्वार्टरली डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कंफर्म्स ट्रेंड रिवर्सल ऑन लॉन्ग टर्म चार्ट सेट फॉर द स्ट्रेंथ इंडिकेटर आरएसआई, जैसे मैंने आपको बताया 70 प्लस है, पॉजिटिवली अक्रॉस ऑल द टाइम फ्रेम, सभी टाइम फ्रेम में वो पॉजिटिव है। 85 to 100 रुपीज़ का टारगेट आपको यहाँ पर आसानी से मिल सकता है। यही नहीं, अगर आप एसबीआई की भी बात करें तो एसबीआई में भी आपको वो ट्रेंड आपको देखने को मिल जाएगा। एसबीआई के जो एनालिस्ट हैं उनका भी यही मानना है। अगर आप आगे देखते हैं तो प्राइवेट लेंडर्स स्टैंड एलोन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो 134% का ईयर ऑन ईयर जंप है। लगातार
फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम अगर आप देखें तो वो 3500-3600 करोड़ के करीब में आ चुकी है, जो कि 35% ईयर ऑन ईयर अप हो चुकी है। तो ओवरऑल अगर आप फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो IDFC फर्स्ट बैंक के फंडामेंटल्स बहुत ही गजब के हो चुके हैं। और ये सर मैं नहीं कह रहा हूँ, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एक्सिस सिक्योरिटीज एक बड़ा ब्रोकरेज हाउस है, बड़ा फर्म है, उसके बावजूद भी ये IDFC फर्स्ट बैंक को पिक कर रहे हैं। ह्यूज वॉल्यूम से स्पाइक ऑन एवरी रैली सिग्निफाई राइजिंग स्ट्रेंथ। मैं हमेशा आपको वॉल्यूम दिखाता हूं, एवरी टाइम आई शो यू द वॉल्यूम। डिलीवरी बहुत अच्छी हो रही है, मैं हमेशा आपको डिलीवरी दिखाता हूं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हो जाता है फॉर एवरी इन्वेस्टर। आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को। आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल होनी चाहिए, तभी आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बना पाओगे। और वही वो चीज़ यहाँ पर भी है, ह्यूज वॉल्यूम है इनका, और जो कि एक स्ट्रेंथ सिग्निफाई कर रहा है। अप स्लोपिंग मूविंग एवरेज जो मैं आपको हमेशा चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है, बुलिश पैटर्न यहाँ पर भी बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो इनकी खबर है वो बहुत काफ़ी कुछ जो मैं समझाता हूँ आपको हर वीडियो में वही है, बट हाँ एक कंफर्मेशन के लिए आप ये रिपोर्ट पढ़ सकते हो। बिल्कुल राजेश पालविया साहब की एक्सिस सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट है, 100 रुपये का टारगेट है, बिल्कुल खरीदारी करके चलना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर भी फंडामेंटल्स दिखा देता हूँ। थोड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ FPI की तरफ से भी आई है, आप वो भी देख लीजिए कि FPI ने अपनी अभी तक अपना जो मई क्वार्टर का शेयर होल्डिंग है वो फाइल नहीं किया है, बट मार्च में अगर आप देखें तो क्लोज टू 20% की इनकी शेयर होल्डिंग है। प्रमोटर्स ने अपने शेयर होल्डिंग को बढ़ाया था, जो कि एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर भी निकल के आता है। 40% के आसपास प्रमोटर का यहाँ पर शेयर होल्डिंग है। 20% आप देखिए कि जो है FPI ने होल्ड किया हुआ है, क्लोज टू 20%। मुझे लगता है कि FPI की शेयर होल्डिंग, जो FPI का एक्सपोजर है इस कंपनी में, वो भी बहुत मायने रखता है। बिल्कुल यहाँ खरीदारी करके चलना चाहिए आपको। खबर अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। कहाँ पर करनी है खरीदारी? बिल्कुल देखिए 70 रुपये के करीब में स्टॉक आपका चल रहा है। 70 रुपये का ब्रेकआउट आपका पैटर्न बना हुआ है। जो सपोर्ट लेवल है आपका दैट इज 67 रुपीज़ का। 67 का सपोर्ट लेवल लेकर के आपको खरीदारी करनी है। दोनों ही इंडिकेटर बहुत अच्छे हैं। RSI भी आपका पॉजिटिव है, मैकडी मूविंग एवरेज जो है वो भी बहुत पॉजिटिव है आपका, बहुत गजब का यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है। टारगेट जैसा बताया गया है 100 रुपये का टारगेट आपको यहाँ पर लेकर के चलना है। बिल्कुल 100 रुपीज़ का टारगेट होना चाहिए आपका, 85 to 100 रुपीज़ का। और मुझे लगता है कि आपको जल्द ही ये टारगेट भी आता हुआ दिखाई देगा। खरीदारी करने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर रहेगी। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स कि आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कॉमेंट बिलो अगर पूछना हो तो। थैंक यू।